कड़ाड़ अति मेरे साथी है. Hello, greetings, guys. Today is Ash Wednesday. Yeah, I was waiting for people to come online. I'm actually in the house and with the family members. That's my uncle and little ones. Yay! तो हम यहाँ बैठ के पुराने गाने सुन रहे हैं अंकल के साथ. अंकल की बहुत पुरानी यादें हैं, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम listening to all the old songs. So I thought I'll start it from here. I want to take the leaves. ഞാനന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്തിട്ട് വരാം. എന്താ പരിപാടി? And here is another one, my cousin. तो खुश रहना मेरे यार, मैं जा रहा हूँ ऊपर. ओके गाइस, एक्चुअली एक दिन मिलता है इनके साथ और काफ़ी दूर से आते हैं और कई सालों बाद हम मिलते हैं, तो थोड़ा टाइम इनके साथ व्यतीत करना अच्छा लगता है. तो बीच में इंटरप्ट थोड़ा हो गया और वीडियो इसके लिए रुक गया क्योंकि आज ऐश वेडनेसडे है. आप ये देख रहे हो, ये क्रिश्चियंस में होता है. तो ऐश वेडनेसडे इज़ द डे व्हेन जीसस वाज रोड ऑन द डोंकी. गधे पर उनको बिठा के उनको घुमाया गया, जीसस क्राइस्ट को. आज के दिन ये उनको सूली पे चढ़ाने से पहले की बात है. तो उनको काफ़ी हैरस किया गया इस चीज़ को लेके. द किंग ऑफ किंग्स, हियर कम्स द किंग ऑफ किंग्स बोल के उनको सताया गया और उनको गधे पर बिठा के घुमाया गया सिटी भर में. तो ऑलिव लीव्स यूज़ किया था उस टाइम पे. तो वो ऑलिव लीव्स को आज क्रिश्चियंस बड़े इससे ये करते हैं और उसका ही ऐश है. तो लीव्स का जो ऐश होता है वो चर्च में बढ़ता है और वो आज से 40 डेज़ का उपवास, जैसे हिंदूज़ में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है, वैसे ही इसमें लेंट सीज़न कहते हैं इसको. तो ये आज के दिन से शुरू होता है उपवास 40 दिन का. तो 40 दिन का व्रत हर एक कौम में है. जैनिज़्म में है, हिंदुइज़्म में है, मुस्लिम्स में है, क्रिश्चियंस में है. तो दीज आर ऑल डीप मीनिंग्स. 40 डेज़ का फास्ट यानी इनर क्लेंजिंग के लिए. जीसस क्राइस्ट खुद 40 डेज़ की फास्ट उन्होंने किया था. इसके बाद यहाँ से उनकी वो जर्नी शुरू होती है जहाँ पे उनको सताया गया, काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स हुए और एक के बाद एक. इसलिए गुड फ्राइडे इसके बाद आता है. गुड फ्राइडे के दिन उनको क्रूसीफाई किया गया लेके जाके. तो वो भी काफ़ी सारा पूरा गांव मोहल्ले में उन्होंने तमाशा बना के किया, क्योंकि उनको वो लोगों को ये जताना चाहते थे कि ये देखो मसीहा, लोगों का मसीहा, भगवान बचा सकते हैं तो बचा लो इनको. और ये खुद के लिए क्या करते हैं देखते हैं, कैसे इतने बड़े भगवान के अगर बेटे बोलते हैं तो ये अपने आप को कैसे बचाएंगे, देखते हैं. और उन्होंने कुछ नहीं किया. सबसे बड़ी सीख यही थी. ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जब हम बात पे चलते, मैं काफ़ी ये फेस करता हूँ. तो आई कैन से दिस इज़ कॉल्ड परसिक्यूशन. परसिक्यूशन इन द सेंस, जो भी सत्य बोलता है, जो भी स्ट्रेट बोलता है, जो भी अंदर की बात सीधे बोलता है, जो कोई नॉर्म्स में नहीं आता, दुनिया के नॉर्म्स में नहीं आता, जो दुनिया के तौर तरीके और उनके रूल्स में नहीं आता, जो हट के चलता है, वो हमेशा शिकार हो जाता है. इसके लिए काफ़ी सारे संत महात्मा भी ईजिली टारगेट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. अवधूत तो दे आर डिफरेंट. इसलिए मैं परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, पागल कौन पागल, हम पागल है या अवधूत पागल है. सो सभी लोग अवधूतों को करार देते हैं कि पागल है. पागल इसके लिए क्योंकि हमारे तौर तरीके नहीं मानते और मानेंगे नहीं उस चीज़ को. तो ये लोग क्यों आए? ये लोग हमको एग्जाम्पल देने के लिए आए हैं. जीसस क्राइस्ट हो या कोई भी हो, सिखिज़म में भी इतना सारा टॉर्चर हुआ, परसिक्यूशंस हुए, सभी कौम में हुए, सभी मज़हब में हुआ ही. बट उनका क्या था, दे डिडंट रिटेलिएट. उन्होंने कोई कुंफू मार्शल आर्ट्स वो ये नहीं किया, कोई टैक्टिक्स नहीं किए, कोई एनालिसिस नहीं किया. उन्होंने कहा जो करना है करो, क्योंकि जो कर रहे शरीर को कर रहे.
शरीर को मार रहे हैं ना। तो मुझे इस बात का कभी बहुत दुख होता था कि जीसस क्राइस्ट को इतना टॉर्चर किया उन्होंने, फिर भी वो एक स्माइल लेके कभी कुछ नहीं बोलते थे, साइलेंस में रहते थे। अवधूतों को भी मैंने देखा, सारे साइलेंट में रहते हैं। आप उनकी तारीफ करो या उनको सूली पे लटकाओ, वो ऐसे ही रहेंगे, स्थिर रहेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, गुरुदेव ने मुझे यही सीख दी। जब मैं परेशान होके एक बार काफ़ी परेशान हो गया था, तब उन्होंने वही बताया था, शव के जैसा जियो। उन्होंने मुझे क्लियरली बताया। मेरा दुख वहाँ से हो रहा था क्योंकि मैं रिएक्ट कर रहा था हर एक चीज़ को लेके। He said दृष्टा भाव। दृष्टा भाव का यही मीनिंग होता है। जीसस क्राइस्ट ने भी दृष्टा भाव रखा, भगवान राम ने भी रखा। या उनको करना था, जो उनका धर्म पूरा करना था, किया। बट दे वर नॉट रिएक्टिव पीपल, दे डिड एवरीथिंग वेरी वेरी कामली। तो अवधूतों के बारे में भी मैं बता रहा था। काफ़ी सारे लोग, बाबा नित्यानंद को भी काफ़ी टॉर्चर किए, काफ़ी क्या क्या किए उन्होंने, लेकिन दे डिडंट रिटेलिएट। वो कभी मारने नहीं गए। इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं कि नो रिटेलिएशन, नो फाइट्स, नथिंग, सब समभाव में, दृष्टाभाव में, जस्ट सी। और ये महात्मा तो वो कहते थे कि चलो जो कर रहे, शरीर को कर रहे हैं ना, इसके बाद क्या करेंगे और क्या करेंगे, आत्मा को तो छू नहीं पाएंगे। और जीसस क्राइस्ट के साथ वैसे ही हुआ, उन्होंने क्रूसीफाई किया लेकिन वो मरे नहीं। वो वहाँ से भी निकल के गए 3 दिन बाद, और वो उन्होंने जो करना था उसके बाद उन्होंने किया। देयर लाइफ कंटिन्यूस, वो हमारे लिए अंत हो गया। देयर लाइफ नेवर एंड्स दैट, ख़त्म ही नहीं कर सकते उनको। तो मुझे बड़ा दुख होता था जीसस क्राइस्ट को लेके कि उनको ऐसे ऐसे टॉर्चर। तो एक बार गुरुदेव ने ही मुझे ये बताया, क्योंकि उनको पता था आई एम अ क्रिश्चियन एंड मैं उस मज़हब में बॉर्न हुआ था और मैं जीसस से काफ़ी एफिनिटी रखता हूँ। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा, जीसस को कभी दर्द नहीं हुआ, उनको इतना टॉर्चर किया गया, ये किया गया, तुम जानते हो, उनको कभी कोई दर्द नहीं हुआ, इतना सा भी नहीं हुआ। आई सेड, तो लाइक नहीं, he said होता नहीं है, बिकॉज ऑल द अवधूट्स, ऑल द सिद्धास, दे हैव इनर मास्टरी। तो सटनली वो बताते नहीं है, दे हैव मास्टरी ओवर देयर लाइफ एंड डेथ, ओवर देयर बॉडीज। तो गुरुदेव ने बताया मुझे कि व्हाट ही डिड वाज, जब ये सब हो रहा था अत्याचार उनकी बॉडी पे, ही हैड मूव्ड आउट इनटू द सूक्ष्म शरीर। तो ही इज नॉट इन द फिजिकल बॉडी, ही इज नॉट फीलिंग इट। तो दे नॉट द टेक्निक, बट दे विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इसलिए कई सारे सिद्ध महात्मा भी, जब हमको समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतने बड़े सिद्ध है, इतने बड़े अवधूत है, इतने बड़े महात्मा है, तो सफरिंग क्यों? रमण महर्षि जी को क्यों हुआ कैंसर, क्यों हुआ कोई और संत को क्यों हुआ, इतने सफरिंग क्यों करते हैं? सफरिंग हमको लगता है, उनको कोई सफरिंग नहीं होता। उनके लिए वो, क्योंकि जैसा क्या होता है, व्हेन यू आर बॉर्न ऑन अर्थ, धरती पर जब कोई भी मनुष्य पैदा होता है, चाहे वो भगवान राम हो या चाहे कोई पापी हो, जो को भी यहाँ पे जन्म लेता है, उनको यहाँ के जो नियम है, अर्थ के जो भी नियम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। दे अंडरगो थ्रू ऑल द प्रोसेसेस जो भी होता है मनुष्य शरीर धारण करने के बाद। So you can't stop it. Bhagwan Ram also went through it. He went through all these process of his separation, isolation, renunciation, then what? Being thrown out of the kingdom, disowned by his own people. But he went with a smile. Rishta bhav se, sambhav se. These are all examples. So I don't know why I talked about this. ये शायद यहाँ से शुरू हुआ, Ash Wednesday से। So this is how we can learn a lot from how to be balanced. As I said, this path that we are following is the middle path. इसको middle path बोलते हैं, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग में क्या होता है, ना ये ना वो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ इन बिटवीन, इन बिटवीन। तो कुछ इसलिए समभाव बोलते हैं या सम्यक होना बोलते हैं। जैसे भोजन के साथ हो, कोई भी चीज़ हो, everything if it is normal, neutral, it helps. Not too much of excess, not absolutely renunciation of anything, in the middle, it helps. So that is what all the avduts, especially India, follow. बड़े सारे यहाँ पे क्रोज केरला में,
बड़े बाबा का स्थान है वहाँ पे। अगर आप चिदाकाश गीता पढ़ोगे तो इट स्टार्ट्स विद द क्रो। देयर इज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट द क्रो। लेट अस नॉट डिविएट द टॉपिक, क्योंकि जब हम एक बार मेडिटेट भी कर रहे थे वहाँ पे तो ह्यूज क्रोज केम इनसाइड, ह्यूज, एंड इट वाज फुली डार्क एंड ब्लैक। अजीब वो गरीब थे वो दो। हम मेडिटेट करने तक थे, उसके बाद वो चले गए, तो हमको पता नहीं चलता कोई सारा। वैसे ये टॉपिक मैं शेयर करने वाला था। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इन विच वी आई जस्ट टॉक अबाउट द एनिमल्स एंड द डिवाइन बीइंग्स दैट कम इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई ज्ञान नहीं बांट रहा। जो मुझे कन्विक्शन है गारंटी के साथ कि ये ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, तो मैं बड़े स्ट्रांगली उसको कह सकता हूँ कि ऐसा होता है भाई, मेरे साथ हुआ है। तो वो मैं सेपरेटली शेयर करूँगा, हाउ दे हेल्प। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स, स्पेशली इन हमारे लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स आते हैं। जैसे फर्स्ट मोस्ट एसेंशियल है हमारा फैमिली। फैमिली में फर्स्ट आता है ये। एंड हमारे जो जितने भी कर्म होते हैं जो डील करने के लिए, वो फर्स्ट हम उनके साथ ही डील करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे पेंडिंग वाले इश्यूज़ है और सबसे स्ट्रॉन्ग पेंडिंग वाले इश्यूज़ है। सो वी गेट बॉर्न इनटू दैट फैमिली, ताकि प्रकृति हमको वहाँ पे प्लेस करती है। क्यों प्लेस करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट अस टू क्लियर इट ऑफ एज सुन एज पॉसिबल। और एज सुन एज पॉसिबल अगर हम मिलो दूर रहें, दुनिया के दो अलग अलग कोने में रहें, तो नहीं हो सकता। तो प्रकृति ऑटोमेटिकली हमको एक दूसरे के एकदम करीब लाते हैं, और करीब लाने के बाद क्या होता है? इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू फिनिश ऑफ दैट कर्मा। दैट इज हाउ वी आर बॉर्न इनटू फैमिली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल सी कि फैमिली पीपल आर द पीपल हु आर नॉट कंड्यूसिव इन आवर लाइफ्स। फैमिली हो या रिलेटिव्स हो, जो भी नज़दीक में हम बॉर्न होते हैं, इन ब्लड रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो इधर ह्यूज कार्मिक डेप्थ से आते हैं एक दूसरे को फिनिश करने के लिए, एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे का डेप्थ फिनिश करने के लिए, या फिर आते हैं टू मच ऑफ अटैचमेंट से। अगर मोह माया ज़्यादा है, मोह ज़्यादा है, जड़ है, देन ऑल्सो पीछा नहीं छूटता। अगर कोई मरते वक्त बहुत गहराई से किसी के साथ कनेक्टेड है और वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, वो जाने के बाद या खुद जाने के बाद, तो ये तय है कि दे आर गोइंग टू कम बैक इन सम और द अदर फॉर्म, एंड नेचर विल जस्ट प्रिपेयर देम टू फिनिश ऑफ दैट काइंड ऑफ कर्म। जो भी वो भाव है, एक दूसरे के साथ जो भी लगाव है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रकृति का कोई दोष नहीं है, हमारा ही है। हम जिस तरह से हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को संचित करते हैं, उसी प्रकार से लाइफ अनवाइंड होता है। इट इज सिंपल, इट्स द सिंपल साइंस, सिंपल लॉजिक बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। अगर कोई भाव बहुत गहराई से है, बदले की भाव है, तो प्रकृति कुछ नहीं करता, उसको ऐसे एक माहौल बना के देता है कि लो भाई बदला लो, आप ख़त्म करो। इट विल जस्ट, बिकॉज प्रकृति इज़ हेल्पफुल, इट इज़ ऑलवेज कंड्यूसिव। जो तुम चाहते हो वो उसको फलीभूत करता है, वो उसको अंजाम देने के लिए आपके लिए सारा बंदोबस्त करता है। तो इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द सिचुएशंस, इट इज़ व्हाट वी क्रिएट। तो इसके लिए ही हम साधना पथ पे जब चलते हैं, वी वॉक इन सच अ वे दैट वी आर माइंडफुल। हर एक चीज़ को हम माइंडफुल होकर चलते। माइंडफुल नहीं हो, देन यू आर श्योर टू गेट एंटेंगल्ड विथ ऑल द इश्यूज ऑफ लाइफ। एंड एंटेंगल यानी कि अनरिजॉल्व, रिजॉल्व नहीं हो पाता। एंड बिफोर लिविंग द बॉडी अगर रिजॉल्व नहीं हुआ, देन यू टेक अ डिफरेंट रोल। Like in my previous video, I explained about my wife. मेरा एक लाइफ टाइम में क्या था रिलेशन उनके साथ, वाई शी इनकारनेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज, नॉट जस्ट फॉर मी शी इनकारनेटेड फॉर अनवाइंडिंग हर लाइफ जर्नी ऑल्सो, बट दिस वॉज एन एक अहम बात थी जो उनको ख़त्म करना था। तो हम जुड़े उसके लिए। तो प्रकृति ने, हमने ही मौका दिया प्रकृति को साथ में ला के वो ख़त्म करने के लिए। एंड जब वो ख़त्म हुआ एंड द पर्पस वाज सर्व्ड, इट फिनिश्ड। तो रिलेशनशिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड्स
most of the time ends. If it has ended without an attachment, without a connection, then it is of പിന്നെ പിന്നെ മോളെ ഇപ്പോൾ വേണ്ട, പിന്നെ വരാം, പിന്നെ വരാം, ഞാൻ വരാം, ഞാൻ തീർത്തിട്ട് വരാം, മമ്മിയോട് പറ. So if it is not finished, then you are bound to come back with that. So that is what we had, the pending issue. The pending issue जैसे ही ख़त्म हो गया, it's over. So relationships most of the time ends. So there is actually nothing to no hue and cry with ending of relationships, especially with the crushes that you have, the crushes in life that we have. So crushes, तो even I have gone through many crushes and temporary so-called relations, जहाँ पे you fall in love, you fall out of love. बहुत सारे महात्मा बोलते हैं, why do you have to fall in love, you have to rise in love. कितनी सत्य बात है. Why do we fall in love? Simply we have to rise in love. So this falling business is again because we fall for it, we fall for the karmic debts. And जब भी कोई आया लाइफ में या रिलेशनशिप आए, किसी ने हाथ दे दिया, सिंपल वर्ड्स, कोई आके हाथ दे दिया हमको और हाथ दे के चले गए, और फिर हम बेवफाई के गाने गाते रह गए, तो उस टाइम पे बड़ा दुख होता है कि किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने ये किया. तो सारे फिल्मों के गाने, ये मैं भी किया करता था, इसलिए बोलते, जब मैं शराब पीता था उस टाइम पे काफ़ी ऐसे क्रशेस और ये सब हुए थे जो रोमांटिक स्टफ. इसके लिए मैं आई एम एबल टू स्पीक बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट फेसेस. उसका सारा नवा रसा जो है सारा मैंने चखा है और उसमें से निकल भी आया हूँ. सो आई कैन स्पीक, आई नो हाउ इट फील्स. तो काफ़ी शराब खाने में हमारे काफ़ी टाइम जाता था और मैं बेवफाई के गाने बहुत सुनता था. बड़ा मज़ा आता है उस टाइम पे. तो एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में सिगरेट और कानों में गूंज रही है बेवफाई का. इन दैट व्हाट हैपेंस इज द ब्लेम गेम. जब ऐसे माहौल होता है हमारा, तो वी जस्टिफाई वेरी मच आवरसेल्व्स कि हम जो किए, मेरे साथ ये हुआ. विक्टिमाइजेशन, दिस इज कॉल्ड विक्टिमहुड, जो गुरुदेव हमेशा वार्न करते थे, मुझे खासकर बोलते थे, विक्टिमनेस. कम टू मी विथ गॉडलीनेस, नॉट विथ विक्टिमहुड. वेरी डीप. क्योंकि जब भी कोई उनके पास जाते थे, विक्टिम होके जाते थे, तो वो भगा देते थे, भगा यहाँ से, आगे जाके सीखो. और बिकॉज जब विक्टिमहुड में हम जाते हैं, विक्टिम में हमेशा सब आगे के ही पॉइंट करते हैं, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसे किया, लाइफ ने ऐसे किया, हालात ऐसे किया, सब ने वो किया, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा, मैंने कुछ नहीं किया. और जब विक्टिमहुड होता है तो सबको दोष होता है और हम एक पिटी वाला, सेल्फ पिटी वाला सिचुएशन में चले जाते हैं. और सेल्फ पिटी में जाके क्या होता है, फिर आदमी उठ ही नहीं पाता, क्योंकि हमेशा दोष बाहर ही है. और जब तक मैं रोशनी अपनी गलतियों पर ना डालूं, तब तक उसको कैसे शाइन करेंगे आप, वो अंधेरा ही रहेगा ना अंदर. दैट इज़ वाई गुरुदेव इज टू टेल मी, विक्टिमहुड से मेरे पास नहीं. क्योंकि मैं कभी कभी जाता था और मैं उनको बोलता नहीं था, हालांकि उनको सब पता था अंदर मेरे क्या चल रहा है. तो इवन इफ आई सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, मैं रोता हुआ सूरत लेके, उनको पता, वो बड़े गुस्से होते थे, इरिटेट हो जाते थे. कम टू मी विथ गॉडलीनेस, नॉट विक्टिमनेस. तो दिस इज वन थिंग व्हेन हैपन. बेवफाई के गाने जब हम गाते हैं, वी गो इनटू विक्टिमहुड, इसने वो किया, उसने किया. वी हैव टू रियलाइज कि लाइफ में देर इज नथिंग दैट इज पार्शियल, nothing that is by fluke, nothing that is by coincidence. Every single incident is very strongly connected to karmas. It is the sanchit karma playing its role. It's the prarabdha that's playing its role. Prarabdha, it is undergoing itself, it is unwinding itself. Now when the prarabdha is unwinding, we have one choice कि उसको अच्छे से होने दे या उसको सपोर्ट करे ताकि और हाथ या अपने आप को मैला ना करे, या फिर उसमें कूद के, जैसे गटर में कूदे जैसा है. अगर कोई लाइफ इश्यू आ रही है एंड विक्टिम मूड से जब कूदते हैं, पूरा गंदे हो जाओ. सो वी आर ओनली एडिंग ऑन कर्मास एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम. तो मुझे वो समझ में नहीं आता. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को मैं बोलता था इसमें से, क्योंकि वो सुनते नहीं, कोई ऐसी चीज़ें सुनना पसंद नहीं करता. सबको
कंफर्ट वाली बात चाहिए कि मुझे भी जब इनबॉक्स करते हैं तो वो कुछ और नहीं सुनना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे जो सुनना पसंद है वो बताओ तुम, और मुझे क्या सुनना पसंद है, कोई ऐसी चीज़ बताओ या कोई ऐसे महात्मा बताओ जिनके सामने जाके मैं बैठूं और मेरे कर्म भस्म हो जाए। ऐसे हो तो बताओ, नहीं तो क्या है, तुम 10 जगह में घूमते हो, 10 जगह से क्या फ़ायदा क्या होता है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो, जब आप धंधे की बात, अध्यात्म में या महात्माओं के साथ कुछ नहीं होने वाला। यू माइट एड अप लिटिल, रादर आई वुड से मत जाओ, ऐसे सब चीज़ों में मत ही पड़ो जो आपको ज़्यादा एंटेंगल करे। साधना हम क्यों करते हैं? ताकि हम रिलीज़ करें। उसमें ज़्यादा एंटेंगल होके और सारा कचड़ा ऊपर डाल के क्या फ़ायदा है। एट द एंड ऑफ द डे हमको ही बैठ के ये सब साफ करना है। कोई और नहीं आने वाला, कोई मसीहा कहीं से नहीं आने वाला, कोई अवतार पुरुष कहीं से उतर के नहीं आने वाला। इवन इफ दे कम, दे आर रेसिप्रोकल टू some other factors. It is not to save me, it is not to save the lazy people. मैं ये बोल के नहीं बैठ सकता कि मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, मैं विक्टिम मूड में रहूँगा, सारा दुनिया ने मुझे ऐसे कर दिया, अब मैं ऐसा, मैं बेचारा बोझ का मारा, कर्म का बोझ का मारा, अब कोई आके मुझे बचाए। तो मुझे जब इनबॉक्स करते इसी एटीट्यूड से करते हैं और उनको पसंद नहीं होता जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी इस तरह की बात करता हूँ। तो इधर वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, या फिर चले जाते हैं। चले जाए तो बेहतर ही है, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ ऐसे कोई फ्रेंड लिस्ट में है जो मतलब गलत इंटेंशन से यहाँ पे इवन द वीडियोस हु सी एंड ऑल, आई डोंट इंटेंडेड टू पब्लिसाइज। कभी हैशटैग नहीं मिलेगा मेरे पोस्ट में, एंड कभी डिसिप्लिन, टाइम डिसिप्लिन, प्लानिंग, लॉजिक, ये सब नहीं मिलेगा। जब मन किया भाई मैं कर देता हूँ भाई, जब इच्छा किया कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। तो when that happens, what happens is there is a spontaneity flow. It is very natural, and when you are connected, it's very divine. अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, you also can do it. Anybody can do it all the time. I mean, staying connected always helps because there is spontaneity, and you are going with, especially with जिस विधि राखे उस विधि रहिए। गुरुदेव का सबसे बड़ा टीचिंग मुझे जो प्यारा लगा, जिस विधि राखे उस विधि रहिए। अब जब मैं जिस विधि राखे उस विधि रहिए की पिछले बार बात कर रहा था, पिछले वीडियो में किसी ने, एक व्यक्ति ने पूछा था कि हाउ, ये कैसा होता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम सोच रहे हो उसको, मुझे ये क्रिएट करना है लाइफ में, और उसमें तो जिस विधि राखे तो वो तो सरेंडर पर गया। तो सरेंडर और क्रिएशन, ये टू ऑपोजिट कॉन्फ्लिक्ट। सही बात है, मुझे भी ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लगता था कि मुझे सरेंडर पे जाना है, सरेंडर पे गया तो फिर मैं सब छोड़ दूंगा, हर हाल में खुशी, उसमें चला जाऊंगा। फिर क्रिएट कैसे करना है, और अगर क्रिएट करूंगा तो मुझे हर हाल में बैठ के वो उस चीज़ को क्रिएट करना है अपने हिस्से। बोथ आर राइट एक्चुअली, बोथ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, नज़रिए है, और दोनों भी काम करते हैं। एक ये है कि you are the creator of your own destiny, you create whatever you want. So that happens in the starting stage, as far as I have seen in my life, those happen definitely there। आप क्या कर रहे हो, आप आपकी you are doing simultaneous sadhana and you are cleaning your mind, purification कर रहे हो, and the more refined आपका मन बनते जाता है और आपकी चेतना मोर जितनी रिफाइंड होती जाती है, उतना जल्दी वो मैनिफेस्ट करता है, उतना जल्दी गोल मैनिफेस्टेशन होता है। द गोल मैनिफेस्टेशन विल नेवर हैपन विथ ABCD एनीबडी। इसलिए लोग बड़े बड़े पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में क्लासेस अटेंड करते हैं, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, गोल मैनिफेस्टेशन, मटेरियलाइजेशन। सुनने को अच्छा लगता है लेकिन करने बैठो तो नहीं लगता है। द सीक्रेट जो मूवी देख के करने की कोशिश करते, नहीं होता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मन इतना भरा हुआ है कूड़े करकट से, आप चैनल ही नहीं कर सकते हो। अगर आपने पॉइंट्स भी लिखे और आप फोकस कर रहे हो उस चीज़ पे, आपको बाकी सारा चीज़ उसको करने नहीं देगा, या ऑब्स्टेकल बनाएगा, या फिर आपको ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो करने नहीं देगा। दैट इज कर्मा। सो यू हैव टू साइमल्टेनियसली वर्क ऑन कर्मा वाइल यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। हम साधना छोड़ के क्रिएटिंग डेस्टिनी पर फोकस नहीं कर सकते। इट इज़ अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। साइमल्टेनियस क्यों? साधना के साथ प्यूरिफिकेशन हो रहा है, माइंड क्रिस्टलाइन हो रहा है, इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर रिफाइंड। एट द सेम टाइम आपको क्रिस्टल क्लैरिटी में बहुत सारे आपके लाइफ गोल्स भी दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं तो व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ क्लटर यू कांट सी। व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, ट्राई राइटिंग योर ड्रीम्स, नहीं आ पाएगा।
You have to have peace. All the mud जो mind के अंदर है, it should settle down and sends out a signal for creation. Every vibration. Oops, I got there was a small disconnection with the internet here. I had